बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। तो आज कुछ विषय को हम सीखेंगे, समझेंगे, परंतु कुछ टॉपिक विषय में जाने से पहले कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। अब ध्यान पूर्वक आज के वचन टॉपिक विषय को समझने की कोशिश करेंगे। जितना हम ध्यान लगाएंगे उतना ही ज्यादा आशीर्वाद पाएंगे। अब जब भी वचन बोला जाता है हम सामने की ओर देखें। जब हम सामने की ओर देखते हैं तो हमारा ध्यान नहीं भटकता। शैतान जितना भी चाल चलता है, जितना भी जाल बिछाता है, अपना चाल और जाल में फेलियर हो जाता है। इसलिए जरूरी है हमको जहां से वचन निकल रहा है उधर ही देखते रहना, उधर ही नजर लगा के रखना, मन लगा कर रखना। तो वचन को ध्यान पूर्वक सुनना, और ध्यान से सुनेंगे बहुत आशीर्वाद पाके जाएंगे। नहीं तो आते जाते रहेंगे और आशीर्वाद हमारे हाथों से छूटते चले जाएगा। हम आशीर्वाद को प्राप्त कर नहीं पाएंगे। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए, यीशु मसीह मनुष्य की गुनाहों के लिए, पापों के लिए अपने आप को दान कर दिया। जगत के पापों के लिए प्रभु यीशु ख्रीष्ट आमर पापर लगी, मनुष्य जगतर पाप लगी निजके दान करदेला। जदि प्रभु दान नहीं करते, निजके दान नहीं करते, तो आज फुल 100% नरक जीवा हमार सुनिश्चित थिला। इंसान की पाप जो है सिर्फ लहू से धोया जाता है। तो इंसान की पापों को सिर्फ लहू से धोया जाता था। पुराना विधि है, भेड़ की बलिदान किया जाता था, बकरी की बलिदान किया जाता था, और लहू से इंसानों के पापों को, गुनाहों को धोया जाता था। परंतु यीशु मसीह अपने ही लहू से मनुष्य जगत के पापों को धोया। अगर यीशु मसीह अपने ही लहू से इंसानों के पापों को नहीं धोता तो इंसान का 100% सुनिश्चित है नरक जाता। तो यीशु मसीह अपने लहू से हमारे गुनाहों को धोया, वो भी पवित्र निष्कलंक लहू से। और हमारा यीशु मसीह का लहू निष्कलंक पवित्र लहू था। वो इंसान से, माँ बाप से नहीं पैदा हुआ था, परंतु पवित्र आत्मा से पैदा हुआ था। इसलिए उसका लहू पवित्र और प्योर था। और निष्कलंक और पवित्र लहू ही एक इंसान के पाप को धो सकता है। बोलो यीशु मसीह की जय। तो यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए अपने प्राण को दान कर दिया। और इस अद्भुत काम को जो यीशु मसीह ने किया, इसको हम कैसे हल्के से ले सकते हैं? प्रभु यीशु ख्रीष्ट आमर लगी दान हे गले, कुर्बानी हे गले। ई कुर्बानी दान के पासरी जीवार का बहुत बड़ा गुना है। केंता भूली पारमा से आमर लगी परे मरले, केंता भूली पारमा से आमर लगी दान हेले। तांकर रकत के दान करी देले, तार जीवन दे देले। ई जीवन देवाटा के केंता हमें हल्का थी नेमा। ये तो हो नहीं सकता मेरे प्यारो भाई बहनों कि उसकी कुर्बानी को हम हल्के से लें। एक कदाचित हो नहीं सकता कि उसकी दान को, उसकी कुर्बानी को हम हल्के से लें, मजाक बना के रखें। एक कदाचित हो नहीं सकता कि उसकी कुर्बानी को हम ना समझ पाए, हल्के से लें, उसकी दान को हम खेलघर सोचें। ये तो हो नहीं सकता। बोलो यीशु मसीह के जय। प्रभु मनुष्य के लिए इस कदर मरा, इस तरह से मरा, इस कदर मरा कि एक बूंद भी लहू उसके शरीर में नहीं था।
सारा लहू निकला, आखिर में पानी निकला। इस कदर मनुष्य जगत के लिए मरा कि सूली पर उसे नंगा चढ़ा दिया गया। एक छोटा सा गमछा ही लटका दिया गया था, बाकी नंगा था। हमारे खुशी के लिए अपने लाज शर्म को नहीं देखा, चाहे मुझे नंगा चढ़ा दो सूली पर, मुझे कबूल है। हमारे बचाव के लिए वो नंगा चढ़ गया, लाज शर्म को खातिर नहीं किया। परंतु आज हम क्या करते हैं, यीशु मसीह को लाजाते हैं, यीशु मसीह के नाम लेने से शर्म करते हैं। गिरजा जाता है, चर्च जाता है बोलने से, नहीं मैं नहीं जाता, या फिर अपने आप को छुपाते हैं मनुष्यों से। दुनिया रहता बहुत लोग ना होते ख्रिस्टियन हो बोले काहे कोही देवा की काना बोली गई लो जासु सोरम थी मारे नु है जैसी खाली बोलो यीशु मसीह के। परंतु बताना चाहूंगा, जो मनुष्य के सामने मुझे नहीं ला जाएगा उसे मैं अपने स्वर्गदूतों के सामने भी नहीं ला जाऊंगा। जो मुझे मनुष्य के सामने नहीं शर्माएगा, जो मुझे मनुष्य के सामने ग्रहण करेगा, उसे मैं अपने स्वर्गदूतों के सामने भी ग्रहण करूंगा। यीशु मसीह आमोर लागी लाज के नहीं देखला, शरम लाज के नहीं देखला, नंगा सूली पर चढ़ गया। बोलो यीशु मसीह के। तो इतना बड़ा कुर्बानी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दिया, इस कुर्बानी को हम कैसे हल्के से ले सकते हैं? कैसे इतना बड़ा कुर्बानी को हम भूल सकते हैं? ये तो हो नहीं सकता कि उसकी कुर्बानी को हम भूल जाएं। बोलो यीशु मसीह के। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए अद्भुत काम को किया, अपने आप को सूली में चढ़ा दिया, इतना अद्भुत काम किया। और ये अद्भुत काम और कोई नहीं किया। दुनिया में बहुत सारे राजा महाराजा आए, देवी देवता इस दुनिया में आए, परंतु यीशु मसीह के जैसा अद्भुत काम बोलने से अपने आप को दान कर देना, निज के कुर्बानी को ही दबा एंता किहे नहीं कोई। हालेलुया। बहुत सारे देवी देवता आए, परंतु इन इंसानों के लिए कुर्बानी नहीं हुई। जैसे यीशु मसीह मनुष्य जगत के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, ये अद्भुत काम यीशु मसीह हमारे लिए किए। ये काम और कोई नहीं किए। बोलो यीशु मसीह की। राजा से राजा महाराजा सब कोई आए, ये काम और दूसरा कोई नहीं किए, सिर्फ यीशु मसीह ही है जो हमारे लिए अपने आप को कुर्बानी, अपने आप को दान कर दिया। और उस दान को, उस कुर्बानी को हम कैसे भूल सकते हैं? कैसे उस दान और कुर्बानी को हल्के से ले सकते हैं? बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों भाई बहनों, सिर्फ चर्च आना जाना काफी नहीं है। इतना बड़ा दान दिया प्रभु ने, अपना लहू दे दिया, अपना जीवन दे दिया। तो उस दान को, इस कुर्बानी को कैसे हम भूल सकते हैं? इसलिए मेरे प्यारों भाई बहनों, सिर्फ चर्च आना जाना काफी नहीं है। सिर्फ संडे को जाऊंगा, हालेलुया हालेलुया कर दूंगा, चर्च में दूध बन जाऊंगा, बाहर भूत बन जाऊंगा, इस तरीके से सिर्फ चर्च आना जाना काफी नहीं है। चर्च में आना है और चर्च का सदस्य मेंबर भी बनना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि
यीशु मसीह हमारे लिए अपना लहू दान किया, अपना जीवन दान किया। इसलिए चर्च में सिर्फ आना जाना काफी नहीं है, चर्च में रहना है, टिक कर रहना है, और चर्च में सदस्य मेंबर होकर रहना भी जरूरी है। बोलो यीशु मसीह की जय। ठीक उसी तरह चर्च का जिम्मेदारी भी लेना जरूरी है, चर्च का दायित्व भी लेना जरूरी है, चर्च का बोझ भी उठाना जरूरी है। सिर्फ आना जाना काफी नहीं है। इतना बड़ा कुर्बानी यीशु मसीह हमारे लिए दिया, और हम सालों साल चर्च सिर्फ आते जाते रहे। ये तो हो नहीं सकता कि सब चर्च सिर्फ हम आते जाते रहे। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, इतना बड़ा दान यीशु मसीह हमारे लिए दिया है, तो सिर्फ चर्च आना जाना करेंगे तो नहीं होगा मेरे प्यारों भाई बहन। चर्च के साथ चर्च में आना है, चर्च के सदस्य मेंबर होकर भी रहना है, और चर्च की जिम्मेदारी भी उठाना है, चर्च के दायित्व भी निभाना है, और चर्च का बोझ भी उठाना बहुत जरूरी है। क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए अपने आप को दान किया कर दिया, अपना जीवन भी दे दिया। इतना बड़ा कुर्बानी के लिए, इतना बड़ा कुर्बानी उसने दिया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, सिर्फ चर्च आते और जाते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। हमको सदस्य बनना है, चर्च में मेंबर बनना है, चर्च की मां बहन होकर चर्च में टिक कर रहना है, और चर्च का जिम्मेदारी लेना है, चर्च का दायित्व लेना है, चर्च का बोझ उठाना है। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। चर्च का जो दायित्व होता है मेरे प्यारों भाई बहनों, किसी एक का नहीं होता। चर्च का जो दायित्व है, बोझ जो है, ये हर एक विश्वास करने वाले मां बहनों का दायित्व बनता है कि चर्च की दायित्व लें, चर्च की बोझ को उठाएं। ये हर एक विश्वास करने वाले भाई बहनों का है, सिर्फ एक ही लोगों, एक ही व्यक्ति का नहीं है। बोलो यीशु मसीह के जय। तो चर्च का दायित्व, जिम्मेदारी, बोझ हर एक को उठाना है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए बहुत बड़ा कुर्बानी दिया। उसकी कुर्बानी के सामने हमारा जिम्मेदारी उठाना, बोझ उठाना कुछ भी नहीं है मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रभु यीशु ख्रीष्ट हमार लगे जेते कले, जेते करी जाइछन, सेटा के देखले आमर दायित्व, जिम्मेदारी, बोझ उठावार किछि नुहे, लिया मुरही बगैर। बोलो यीशु मसीह के जय। जीशु प्रभु रो मेहनत और परिश्रम और निज को दान कले से सबू के देखले भल किरी गहराई रे भावले आमर परिश्रम किछि किछि नुहे। बोलो यीशु मसीह के जय। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, यीशु मसीह हमारे लिए बहुत बड़ा दान, अब बहुत बड़ा कुर्बानी को दिया। उस कुर्बानी को हम कैसे हल्के से ले सकते हैं? तो कलीसिया की जिम्मेदारी लेना है, कलीसिया में मेंबर और सदस्य बनकर रहना है। बोलो यीशु मसीह के जय। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हम निकालेंगे जिर्मिया पुस्तक 48 अध्याय 200 पर्व, जिर्मिया 48 का 10। यहां पर लिखा गया है, जो प्रभु का काम को, प्रभु की काम को आलस से करता है वो श्रापित है। श्रापित है वह जो यहोवा का काम को आलस्य से करता है। पढ़िए, श्रापित है, श्रापित है, श्राप पाएगा, अभिशाप पाएगा वह जो यहोवा का काम आलस से, जिंदा खुदा के काम को आलस से करता है, आलस से करता है, और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। आलसी व्यक्ति के भी आशीर्वाद नहीं पाए। श्रापित है वह व्यक्ति जो परमेश्वर की काम को आलस से करता है।
प्रभु के काम में आलस नहीं करना, प्रभु के काम में लापरवाही नहीं करना, भक्ति दुआ में लापरवाही नहीं, चर्च आने जाने में आलस नहीं। मेरे प्यारो भाई बहनों, दूर हो रहा है चर्च, दूर हो रहा है गिरजाघर, तो इस विषय को देखकर आलस और लापरवाही नहीं करना। श्रापित है वो व्यक्ति जो प्रभु के काम में आलस करता है, चर्च आने जाने में आलस, भक्ति दुआ में आलस। तो श्रापित है वो व्यक्ति जो प्रभु के काम में आलस करता है। तो चर्च दूर हो रहा है बोलकर लापरवाही और आलस नहीं करना। 3 पंडित थे, दूर देश से आए, अब बालक यीशु मसीह का दर्शन पाए। दूर देश से आने वाले लोग ही प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाएंगे। 3 पंडित दूर देश से आए और यीशु मसीह का दर्शन पाए। ठीक उसी तरह जो दूर से आता है वो ही यीशु मसीह का दर्शन पाएगा। ठीक उसी तरह सीवा की रानी था, दूर देश से आया और स्वर्गीय ज्ञान भर के लेके गया। तो जो दूर देश से आता है, आत्मिक ज्ञान, स्वर्गीय ज्ञान भर के लेके जाता है। खोजा दूर देश से आया और जिंदा खुदा का संतान बन के गया। जो दूर देश से आता है वही राजाओं का राजा बेटा, राजाओं का राजा का बेटा बन के जाता है। बोलो यीशु मसीह के जय, हालेलुया। जो दूर देश से आता है वही राजाओं का राजा का बेटा होकर जाता है। बोलो यीशु मसीह के जय। तो दूर हो रहा है बोलकर प्रभु के काम में लापरवाही और आलस नहीं करना, चर्च आने जाने में लापरवाही नहीं करना। इसलिए यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, श्रापित है वो जो यहोवा का काम आलस से करता है, और वह भी जो अपने तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी लोगों को एक एक तलवार दिया है, जीवन की तलवार, वचन की तलवार, 2 धारी तलवार। और इस तलवार को इस्तेमाल करना है, नहीं तो ये तलवार रखे रखे थोथा हो जाएगा। बोलो यीशु मसीह के जय। तो अब वो भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है, तलवार को इस्तेमाल करना है, आत्माओं को जीत जीत कर लाना है। बोलो यीशु मसीह के जय। परंतु जो तलवार को इस्तेमाल नहीं कर रहा, व्यवहार नहीं कर रहा है और तलवार को रोक कर रखा है, उस श्रापित है। बोलो यीशु मसीह के जय, हालेलुया। श्रापित है वो जो यहोवा का काम आलस से करता है, और वह भी जो अपनी तलवार यानी वचन की तलवार को लहू बहाने से रोक रखता है। तो वचन की तलवार हर एक के पास है। इस वचन को रोक कर मत रखो, इस वचन को इस्तेमाल करो। जितना भी जानते हो अपने भाई बंधु कुटुंब को बताओ, तलवार इस्तेमाल करो। कईयों के पास तो तलवार ही नहीं। अगर हमारे पास तलवार ही नहीं है तो युद्ध में हम नहीं जीत सकते। तलवार बोलने से बाइबल, तो तलवार खरीद लो। बोलो यीशु मसीह के जय, हालेलुया। बिन तलवार से हम युद्ध नहीं जीत सकते मेरे प्यारों भाई बहनों। सेवा जीवन जो होता है बहुत खतरनाक जीवन होता है। सेवा जीवन जो होता है ये बहुत खतरनाक होता है।
इसलिए प्रेरित पौलुस अपनी पत्री में कहता है हथियार बांध लो, क्योंकि सेवा जीवन बहुत खतरनाक है। हालेलुया। कौन सी हथियार? आत्मिक हथियार बांध लो, विश्वास की ढाल, वचन की तलवार, ये सब ले लो, उद्धार की टॉप पहन लो, सुसमाचार की जूता लगा लो, ये हथियार बांध लो, क्योंकि विश्वासी जीवन और सेवा जीवन बहुत खतरनाक जीवन है। हथियार पूरी तरह से बांध लो। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, प्रभु का काम को जो आलस से करता है वो श्रापित है, और जो वचन की तलवार को इस्तेमाल नहीं करता वो भी श्रापित है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, प्रभु हमें जो कुछ भी दिया है सारे बातों को इस्तेमाल करना है, व्यवहार में लाना है, आत्मा जीतने की काम में इस्तेमाल करना है। प्रभु हमें जो कुछ भी दिया है, धन हो, दौलत हो, संपत्ति हो, बुद्धि, टैलेंट, ज्ञान हो, जो कुछ भी प्रभु हमें दिया है सारे बातों को प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करना है। नहीं तो साफ साफ परमेश्वर का वचन कहता है जो अपनी टैलेंट को इस्तेमाल नहीं करता, रोक कर रखता है, वो भी श्रापित है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, और भी कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा, हम निकालेंगे। रोमी 5 का 19, रोमी 5 का 19 पढ़ेंगे। रोमी 5 का 19। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के ज्ञान न मानने से, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। रुक जाइए। आदम और हवा की आज्ञा ना मानने से बहुत सारे लोग पापी ठहर गए। हमारे आदि माता पिता आदम हवा, उन लोगों के नियम नहीं मानने से, उन लोगों की आज्ञा ना मानने से बहुत सारे पापी ठहरे। बोलो यीशु मसीह के। फिर आगे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। ध्यान पूर्वक सुनो, हमारे आदि माता पिता के आज्ञा ना मानने से सारे मानव जाति पापी ठहरे। ठीक उसी तरह एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। ठीक है, हमारे जाति कुटुंब के लोग आज प्रभु के पास नहीं आ रहे हैं, चर्च के पास नहीं आ रहे हैं, गिरजाघर नहीं आ रहे हैं, प्रभु के निकट नहीं आ रहे हैं, परंतु हमारे आज्ञा मानने से आज नहीं तो कल वे भी धर्मी ठहराए जाएंगे। हालेलुया। तो एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहराए जाएंगे। आमे जदि एमिति चर्च आसुथिबा भक्ति रे लवलीन थिबा प्रभु रे बनिग्री थिबा विश्वास रे हमेशा जलते हुए रही थिबा तो आमर कुटुंब परिवार भी विश्वास रे आसबे, से मने भी आज नहीं तो कल धर्मी ठहरे जाएंगे। बोलो यीशु मसीह के। एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। हम आते रहेंगे तो सचमुच में मेरे प्यारों भाई बहनों, हमारे बेटा बेटी भी
आने वाले दिनों में धर्मी ठहरेंगे ही ठहरेंगे। हम परिवार के ड्राइवर हैं और ड्राइवर अगर सो गया तो सबका टिकट ऊपर कट जाएगा। इसीलिए गाड़ी ड्राइवर जो होता है नहीं सोता। अगर गाड़ी ड्राइवर सो गया तो गाड़ी में जितने बैठे हुए हैं सबका टिकट ऊपर कट जाएगा। तो हम एक एक भाई बहन जो हैं अपने अपने घर परिवार के ड्राइवर हैं और हमें कभी सोना नहीं है। हम अगर सो गए तो घर परिवार का टिकट ऊपर कट जाएगा। हालेलुया। तो एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। और सचमुच में यीशु मसीह एक मनुष्य था और एक मनुष्य की आज्ञा मानने से क्या हुआ, पूरी जगत आज धर्मी ठहरता है। ठीक उसी तरह एक मनुष्य की आज्ञा मानने से हम मानते रहेंगे तो आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग धर्मी ठहरेंगे ही ठहरेंगे। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो और एक बाइबल रेफरेंस को निकालेंगे और आज की मीटिंग में आगे बढ़ेंगे। प्रेरित काम 2:42, प्रेरित काम 2:42। और भी कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। प्रेरित 2:42, प्रेरित 2:42 पढ़िए। और वे प्रेरित से शिक्षा और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोभलीन रहे। ध्यान पूर्वक सुनो मेरे प्यारों भाई बहनों। पहली कलीसिया के मां बहन जो थे, शिक्षा पाने, ज्ञान पाने, बाइबल के विषय में जानने और यीशु मसीह के विषय में जानने और सीखने के लिए बाहर नहीं जाते थे। ध्यानपूर्वक सुनो, पहली कलीसिया मंडली के लोग यीशु मसीह के विषय में जानने और सीखने के लिए, बाइबल के विषय में, स्वर्गीय ज्ञान के विषय में जानने और सीखने के लिए बाहर नहीं जाते थे। बाहर के खाना डॉक्टर खाना, घर का खाना मजबूत रहना। इसलिए पहली कलीसिया के मां बहन मंडली के लोग बाहर शिक्षा पाने, बाहर बुद्धि ज्ञान पाने नहीं जाते थे, प्रेरित लोगों से ही शिक्षा लेते थे। हालेलुया। तो यहां साफ साफ दिया गया है, और वे यानी मंडली के लोग प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने। देखो, संगति भी जो है बाहर के लोगों से नहीं रखते थे। शिक्षा भी जो है प्रेरित लोगों से शिक्षा लेते थे, बाहर किसी लोगों से शिक्षा नहीं लेते थे। परंतु कलीसिया के जो प्रेरित थे, लीडर थे, मुखिया थे, उसी से शिक्षा लेते थे, परंतु बाहर के लोगों से बिल्कुल शिक्षा नहीं लेते थे। और संगति भी जो है बाहर के लोगों से संगति नहीं करते थे, सिर्फ प्रेरितों से शिक्षा लेते थे और संगति करते थे, और रोटी तोड़ते थे, और प्रार्थना करने में लोभलीन रहते थे। बोलो यीशु मसीह के जय। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, पहली कलीसिया के मां बहन जो थे बाहर शिक्षा पाने नहीं जाते थे, वो प्रेरित लोगों से ही शिक्षा लेते थे। अब बाहर संगति नहीं रखते थे, वो प्रेरित लोगों से ही संगति रखते थे, और प्रार्थना और दुआ और भक्ति में लोभलीन रहते थे। बाहर के खाना डॉक्टर खाना, घर के खाना मजबूत रहना। जो घर में भरपेट खा लेता है, जो घर में भरपेट खा लेता है शनिवार इतवार को, उसे बाहर खाना नहीं पड़ता। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। शनिवार इतवार को जो भरपेट घर में खा लेता है,
उसे ठेला में या बाहर के होटल में खाना नहीं पड़ता। ऑलरेडी वो तृप्त हो गया है, खा चुका है, मजबूत हो गया है। किस पेट में खाएगा? पहले से तो खा चुका है, शनिवार एतवार को दबा के खाया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो उस समय के मंडली के मां बहने लोग क्या करते थे? प्रेरित लोगों से ही शिक्षा लेते थे, अप्रेरित लोगों से ही संगति करते थे, अप्रेरित लोगों से प्रार्थना दुआ करने में लवलीन रहते थे, बाहर नहीं जाते थे। जो बाहर अधिक मित्र बनाता है वो नाश हो जाता है, आज नहीं तो कल वो नाश हो जाएगा। इसलिए बाहर अधिक मित्र नहीं बनाना है, सिर्फ कलीसिया मंडली को ही अपना माँ बाप, कलीसिया सब कुछ मंडली को ही बना लेना है। बोलो यीशु मसीह की। तो कलीसिया को ही माँ बाप मित्र सब कुछ बना लेना है। जो बाहर मित्र बनाता है वो नाश हो जाता है। तो कलीसिया को ही हमें मित्र बनाना है, माँ बाप कुटुंब सब कुछ बनाना है। हमारा माँ बाप भाई बंधु कुटुंब कलीसिया ही है, मंडली ही हमारा सब कुछ है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो आज का टॉपिक विषय जो है मेरे प्यारों भाई बहनों, हमारा मंडली कलीसिया हमारा भाई बंधु कुटुंब परिवार सब कुछ है। और एक व्यक्ति को इस धरती में जीने के लिए एक समाज की जरूरत पड़ता है, एक समाज की। और ऐसे तैसे समाज नहीं, पवित्र समाज। ऐसे तैसे समाज नहीं, पवित्र समाज। अब कलीसिया मंडली ही हमारा पवित्र समाज है। और एक व्यक्ति को जीने के लिए समाज में जुड़ना जरूरी है, परंतु ऐसे तैसे समाज नहीं, पवित्र समाज। और कलीसिया मंडली ही हमारा पवित्र समाज है। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमारा कलीसिया ही मंडली ही हमारा भाई बंधु कुटुंब सब कुछ है। तो उसी विषय को लेकर आज के टॉपिक विषय को भी हम कुछ बातें सीखेंगे और समझेंगे। आज का टॉपिक विषय है अपनों के साथ या सच्चाई के साथ। एक तरफ आपके अपने लोग हैं, एक तरफ आपके निज लोग हैं, एक तरफ आपके शरीर से भाई लगते हैं, बंधु लगते हैं, कुटुंब लगते हैं, परंतु दूसरी तरफ सच्चाई है। एक तरफ अपने लोग, अपने जाति कुटुंब, खुद के शरीर से पैदा हुए भाई बंधु कुटुंब एक तरफ है, दूसरी तरफ सच्चाई है। तो आज का टॉपिक है अपनों के साथ या सच्चाई के साथ। एक तरफ से आपके निज लोग, निज के परिवार के लोग कुटुंबी हैं, दूसरी तरफ सच्चाई है। तो उड़िया में बोलना चाहूंगा, गुटे दी तुम्हार निजर लोग, दूसरा दी सच्चाई माने सत्य अच्छे। तो केनटा के बात हालेलुया। हर एक व्यक्ति कहेगा मुझे सत्य चाहिए, सच्चाई चाहिए। तो एक तरफ आपके अपने खुद के लोग हैं, दूसरी तरफ सच्चाई खड़ा है, तो आप किसको चुनेंगे? तो मेरे प्यारों भाई बहनों, अनंत जीवन में प्रवेश करना है तो सच्चाई को हमें चुन लेना है। आशीष आशीर्वाद को पाना है तो सच्चाई को चुन लेना है, और वो सच्चाई यीशु मसीह है। हालेलुया। तो आज का टॉपिक विषय है अपनों के साथ या सच्चाई के साथ। और यीशु मसीह को अपनों ने धोखा दिए, गैरों में कहां दम था। ध्यानपूर्वक सुनो, यीशु मसीह को अपनों ने धोखा दिए, गैरों में कहां दम था। यीशु मसीह को सूली चढ़ाने वाले बाहर के लोग नहीं, उस समय के मसीह लोग थे। हालेलुया। तो आज भी प्रभु आप लोगों को कहना चाहता है,
निजर लोग संगे रहब कि सच्चाई संगे रहब, अपनों के साथ या फिर सच्चाई के साथ। और यीशु मसीह को अपनों ने लूट लिए, गैरों में कहां दम था। हालेलुया। हालेलुया। हम निकालेंगे यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय 11 पद से 12 पद। यीशु मसीह को अपनों ने धोखा दिए, गैरों में कहां था दम था। यीशु मसीह का खुद का चेला यीशु मसीह को बेच दिया। ध्यानपूर्वक सुनो, यीशु मसीह का खुद का चेला यीशु मसीह को बेच दिया, नहीं तो गैरों में कहां दम था। जीशु प्रभु गुटे चेला थिला, निजर चेला गुटे थाली थी खाऊले पीऊले सांगे उठुले बसुले, निजर चेला परे जीशु के बिछी देला। तो निजर लोग संगे कि सच्चाई संगे। बोलो यीशु मसीह के। तो यीशु मसीह को बेचने वाला बाहर का लोग नहीं था, खुद का चेला बेच दिया। इंदिरा गांधी को मारने वाला बाहर के लोग नहीं थे, खुद का बॉडीगार्ड मार दिया, खुद के बॉडीगार्ड दो मार दिए। महात्मा गांधी को भी मारने वाला बाहर के लोग नहीं, खुद का एक साथी मार दिया। ध्यानपूर्वक सुनो, हालेलुया। महात्मा गांधी के मारने वाला भी बाहर लोग नहीं थे, निजर गोटे साथी थिला, जहां संगे से मिलीमिशी काम करूଥିଲେ, देश लगे। इंदिरा गांधी के भी मारने वाला बाहर लोग, निजर बॉडीगार्ड मार दिला। हालेलुया। तो यीशु मसीह को भी बेचने वाला कोई दूसरा कोई नहीं था, खुद का चेला था। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आज का टॉपिक विषय है अपनों के साथ या सच्चाई के साथ। एक तरफ आपके निज लोग हैं, कुटुंबी है, समाज है एक तरफ, और एक तरफ सच्चाई है। तो आप किसको चुनेंगे? यीशु मसीह को तो अपने ही लोग धोखा दिए, इंदिरा गांधी को भी अपने ही बॉडीगार्ड लोग मार दिए, महात्मा गांधी को भी अपने ही साथी लोग मार दिए। हालेलुया। पढ़िए। वह अपने घर आया और देखो यीशु मसीह वह अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। और उसके अपनों ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। यहाँ साफ साफ बाइबल बताता है, वो अपने घर में आया यीशु मसीह, और उसके अपनों ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। निजर लोग यीशु प्रभु के ग्रहण नहीं करते, निजर लोग प्रभु यीशु के विश्वास नहीं करते। वो अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। पढ़िए आगे। परंतु जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यानी कच्चा से कच्चा ब्राह्मण हो, अन्य जाति हो, किसी भी धर्म किसी भी जाति का लोग हो, जो कोई भी यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। बोलो यीशु मसीह के। तो यीशु मसीह अपने घर में आया और अपने घर के लोग ही उसे ग्रहण नहीं किए, निजर घरर लोग। ध्यानपूर्वक, निजर घरर लोग यीशु मसीह के विश्वास नहीं करते। हालेलुया। अपने ही घर में आया, परंतु अपने घर के ही
लोग यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए, और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किए। निजर लोग प्रभु यीशु मसीह के विश्वास नहीं कर ले, ग्रहण नहीं कर ले। एक व्यक्ति ने मुझे कहा, तू चर्च बना लिया, कलीसिया मंडली बना लिया, सब कुछ कर लिया, परंतु तेरे घर के ही लोग तेरे घर में नहीं, चर्च में नहीं आते, तेरे घर के ही लोग तेरे मंडली में नहीं जाते, ऐसे कैसे? तो मैं बोला, यीशु मसीह को भी अपनों ने ग्रहण नहीं किया। खुद के घर के लोग यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। उड़िया में बोलना चाहूंगा, मते भी गोटे लोग पचराला, तुम्हारे घर लोग तो तोर गिरजा के नहीं जाओ हैं, तोर भाई मने जाए सोना भाई तोर गिरजा के हैं। तो यहां पर साफ साफ लिखा गया है, यीशु मसीह को भी खुद के घर के लोग विश्वास नहीं किए। निजर घर लोग यीशु मसीह के विश्वास नहीं करते। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, सेवा जीवन एक ऐसा जीवन है, घर ही के लोग दुश्मन बन जाएंगे, निजर घर लोग दुश्मन बनी गए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के। तो बाइबल साफ साफ बताता है, सेवा जीवन एक ऐसा खतरनाक जीवन है कि घर के लोग ही दुश्मन बन जाएंगे, बेरी बन जाएंगे, जानी दुश्मन बन जाएंगे। और यीशु मसीह अपने घर में आया, निजर घर बोला, निजर घर लोग यीशु प्रभु के विश्वास नहीं कोले, निजर लोग मान के नहीं गोला। उड़िया रे बहुत बढ़िया लगे, निज लोक मानक ठारे गोला, किंतु निज लोक माने विश्वास कले नहीं। हालेलुया। तो ये सेवा जीवन में होता है मेरे प्यारो भाई बहनों। जैसे जैसे आप प्रभु में बढ़ते जाओगे, सेवा जीवन में बढ़ते जाओगे, प्रभु की सच्चाई में बढ़ते जाओगे, तो अपने ही घर के लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह अपने घर में आया, परंतु अपनों ने आप खुद के घर के लोग ग्रहण नहीं किया, और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो उत्पत्ति से देखेंगे, आदि पुस्तक से हम देखेंगे, तो नूह के कुछ अपने थे। नूह के परिया में नूह जहाज बनाया, और नूह के परिया में नूह के भी कुछ अपने लोग थे, परंतु अपनों ने नूह को विश्वास नहीं किया। नूह भी निजर लोग थिले। नूह तीनटा बहरिया थिले बेले काना कहसन बहरिया मनकर नूह काय कहवा मिनी जाने नाता रिश्ता रे प्रॉब्लम अच्छे। बोलो यीशु मसीह की। जो भी हो बह कहवा, तो बहर तार माँ बुआ थिबे कि नहीं थिबे? थिबे। हाँ, तो निजर लोग थिले, नूहर भी निजर लोग थिले, परंतु नूह के विश्वास निजर लोग नहीं खोले। नूह के परिया में नूह के भी कुछ निज लोग थे। जब जहाज बना रहा था नूह, तो नूह के भी कुछ निज लोग थे, और निज लोग क्या किए जानते हैं? हंसी और मजाक उड़ाए, जहाज बनाने के लिए साथ नहीं दिए। बोलो यीशु मसीह की। और नूह अकेला बनाया, उसका 3 बोहरिया और 3 बेटे को लेकर, उसके पत्नी को लेकर ये 8 प्राणी जहाज को बनाए, परंतु निजर लोगों ने नूह के साथ नहीं दे।
हालेलुया। हालेलुया। तो नूह के कुछ अपने थे, परंतु कुछ अपनों ने नूह को विश्वास नहीं किए और नूह को साथ नहीं दिए। बोलो यीशु मसीह की जय। ठीक उसी तरह बहुत बड़ा प्रभु का दास सेवक जो है आयुब, आयुब के पुस्तक में हम पढ़ सकते हैं। आयुब कितना खराब व्यक्ति था, सिर से पांव तक खसू से खुजली से भर गया। अब और वो क्या क्या भूख हड़ताल प्रार्थना में बैठ गया। इस तरीके से उसका 10-10 बेटे मर भी गए, उसका पत्नी उसे छोड़कर चला भी गया, तो भी वो विश्वास में टिक कर रहा, विश्वास में अटल रहा। वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं त्यागा, नहीं छोड़ा। हम छोटा सा क्लेश आ जाता है, छोटा सा तकलीफ आ जाता है, यीशु मसीह को ही भूल जाते हैं। बोलो यीशु मसीह के। तो आयुब के कुछ अपने जाति कुटुंब के लोग थे, आयुब के भी कुछ अपने लोग थे। आयुब के 10 बेटे थे और आयुब की पत्नी भी थी, और आयुब के 10 बेटे पूरा मधुआ और तरबुआ बहुत बड़ा विश्व। आयुब की पुस्तक में पढ़ोगे, आयुब बहुत बड़ा विश्व पास्टर, बहुत बड़ा सच्चा भक्त है आयुब। और तर 10 की 10 बेटा मधुआ, नी पीले नहीं करो। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के जय। तो आयुब बहुत खरा, सचोट और परमेश्वर का भय मानने वाला, और आयुब जैसा दास सेवक इस धरती में कोई नहीं है। खुद ये प्रभु कहता है, आयुब बगैर मोर भक्तटे, आयुब बगैर मोर दास ते धरती रे नीनो एते प्योर अच्छे। आ तार बेटा बेटी उनके जितले देखबो मधुआ नी पीले नहीं चलो। हालेलुया। 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 तो आयुब के भी कुछ अपने लोग थे, निज लोग थे, लेकिन मधुआ थे। हालेलुया। हालेलुया। आयुब रो निजर लोग थिले, निजर बेटा बेटी थिले, लेकिन मधुआ थिले। लेकिन आयुब पूरा बहुत बड़ा पास्टर। हालेलुया। हालेलुया। तो आयुब के भी कुछ निज लोग थे, और वही निज लोग आयुब के जैसा विश्वास में नहीं चलते थे। निज लोग थे, बेटा बेटी थे उसके, परंतु आयुब के जैसे विश्वास में वे निज लोग, निज बेटा बेटी नहीं चलते थे। तार बुआ बगैर तार पोजी नहीं चलती थे। तार बुआ आयुब पूरा सचोट खरा, बहुत बड़ा पास्टर, लेकिन तार पोजी तार बुआ बगैर जीवन नहीं काटते थे। हालेलुया। हालेलुया। और आयुब की पत्नी को भी देखेंगे तो कुछ ऐसा ही है। आयुब रो तर माझी भी आयुब जनता विश्वास रे चालू थिला, संता विश्वास रे तर माझी भी नहीं चालला, छाड़ी के पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह के जय। तो आयुब बहुत बड़ा पास्टर, बहुत बड़ा सच्चा भक्त और बहुत बड़ा बिशप के जैसा था, परंतु उसके खुद के लोग यानी निज लोग, निजर बेटा बेटी बहुत बड़ बदमाश थिले, और निजर पत्नी भी विश्वास रे कमजोर थिला। बोलो यीशु मसीह के जय। तो आयुब के कुछ अपने थे, निजर थे, परंतु कुछ अपनों ने आयुब के जैसे विश्वास में नहीं चले। बोले आयुब के निजर लोग धोखा दिले कि बाहर लोग धोखा दिले। हालेलुया। हालेलुया। तो नूह को भी अपनों ने धोखा दिया, गैरों में कहां दम था। निजर लोग जहाज बनावर लगी, नूह के साथ नहीं दिले। नूह रो पढ़ लो, नूह के भी निजर लोग धोखा दिले, साथ नहीं दिले जहाज बनावर लगे। आयुब के भी देख लू, आयुब रो भी जीवन रो कथा टिके सुन लू। आयुब
के भी निजर लोग निजर बेटा बेटी धोखा देले, साथ नहीं देले, निजर पत्नी भी। हालेलुया। हालेलुया। तो आज प्रभु आपको पूछना चाहते हैं, निजर लोग संगे रहबो कि सच्चाई संगे रहबो? हालेलुया। हालेलुया। अपनों के साथ कि सच्चाई के साथ, प्रभु पूछ रहा है। आयुब को भी धोखा देने वाले निजर लोग थे, नूह को भी धोखा देने वाले निजर लोग थे, हमारा यीशु मसीह को भी धोखा देने वाले निजर लोग थे। खुद का चेला था, महात्मा गांधी को भी मारने वाला निजर लोग थे। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, लूत का भी कुछ जीवन बताना चाहूंगा। लूत के भी कुछ अपने थे, लूत रो भी निजर लोग थिले, और निजर लोग लूत संगे नहीं चलले। लूत रो जुड़े झी थिले, और जुड़े झी लगी जुड़े दामाद भी से बातचीत थिला। ब्याह चूरा नहीं करी थी, लेकिन दामाद बातचीत हो गई थिला। लेकिन हे जुड़े दामाद के जेते बेले सौदम अमरा ना से जीवा जुड़े दामाद के कहला लूत, चलो आई सौदम अमरा को ले जीमा, ले जुड़े दामाद साथ नहीं दे। यानी लूत रो भी निजर लोग थिले, हे दामाद जुड़े के अगर जुड़मा अगले हेडन तर निजर लोग हेबे। लूत नर बेटा छुआ नहीं, जुड़े झी अच्छा ले जुड़े दामाद बनावा ले तर बेटा बागे बेटा समान हेबे। और जुड़े झी के धरी की दुनिया ने चलवार तो संभव है, पो पिला दरकार ले दामाद जुड़े बनाला, ले दामाद बेटा बागे काम करबे। पहले है जुड़े बेटा दामाद के कहला चलो सौदम अमरा ना सेवा, तो दामाद साथ नहीं दे। तो लूत के भी कुछ निज लोग थे सौदम अमरा में, लूत के भी कुछ अपने लोग थे, निज लोग थे, परंतु निज लोग ही धोखा देते। बेचारा लूत क्या करेगा, पत्नी को दोनों बेटी को लेकर भागता है, सेवा में चलते चला जाता है। पहले तो दोनों दामाद धोखा दिए, बीच में देखो पत्नी धोखा दे दी। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। तो लूत निजर लोग थिले, और निजर लोग ही लूत के धोखा दे दिले, साथ नहीं दे दे। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। जोसेफ के विषय में थोड़ा सीखेंगे। जोसेफ, आयुब का 12 बेटे, 12 बेटे में से जोसेफ छोटा था। 11 की 11 भाई जोसेफ को बेच दिए। पहला तो कुआं से फेंक दे जोसेफ के। अब फेंकने वाला के बाहर लोग नहीं, निजर लोग, निजर भाई, बंधु, कुटुंब, निजर तो दाग। हालेलुया। हालेलुया। तो है जोसेफ के कुआं भीतर फिगवार वाला बाहर लोग नहीं, निजर भाई दोदा ही जोसेफ के कुआं थी फीकी थी। गुडे भाई कहला नहीं रे वाई तक नहीं फीकू कुआं नु बहरो, विदेशी लोग ने बिकी दो मुझे पैसा है ले मिलवा। तो गुडे भाई पथारे मान ले के कुआं नु गाड़ ले, नहीं बिकी दो पैसा है ले तापरे बिकी दे तार भाई बिकी दिले। बेचारा के विदेश को ले गला, अन्य जाति मन करने विदेश को ले गला। निजर लोग तो बिकी दिले, अब खाई दिले। निजर लोग बिकी दिले, खाई दिले जोसेफ के, अन्य जाति मन करने पले गला। निजर लोग बिकी दिले जे काहे ला अन्य जाति मन करने जाए गवर्नर बनेगा। बोलो यीशु मसीह के निजर लोग मने बिकी खाई दिले जे काहे हला अन्य जाति ने गला गवर्नर बनी गला।
बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, यीशु मसीह को निज लोग अपने लोग बेच दिए, ठीक उसी तरह यीशु मसीह को भी निजर लोग निजर चेला भी किधर। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, और भी कुछ बातें आपको समझाना चाहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मूसा मिद्यान देश भागा क्यों? मूसा मिद्यान देश मरुभूमि देश के भागला कहेंगे, निजर लोग है ताके विश्वास नहीं कले, निजर लोग ग्रहण नहीं कले। जेते बेले निजर लोग लड़ू थिले, ए भाई भाई काहे लड़ू छो कही गिरी मूसा बुझाला दुई भाई के, ले दुई भाई काना हेले मूसार ऊपरे सिर ऊपरे चढ़ी गले, तू ही आम के बुझावर वाला किया हो, चलाट पहले निजर लोग मन के बुझावार लगी से मूसाड़ा बहुत चेष्टा कला निजर लोग के, पर निजर लोग ठैकरी काना कहले, निजर लोग मने काना कहले पोला तू ही हमके बुझाने वाला के आओ एंता थी मूसा भीतरे निजर मन भीतरे कांदी पकाला, मोर भाई निजर बंधु कुटुंब के बुझावार लगी मैं कोशिश करू छ से मने मोर ऊपर चढ़ी जाऊ छ, ले भीतरे भीतरे मूसा कांदी पकाला भीतरे काय करबा, निजर लोग मने तो नहीं पचरा ले नी चिन ले रोही रे का फायदा, भागला मरुभूमि की मिद्यान देश। हालेलुया। 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 तो यहां पर वही विषय लिखा है, प्रेरित काम में आप पढ़ सकते हैं। प्रेरित काम हम निकालेंगे 7 अध्याय 29 पद, 7 अध्याय 29 पद पढ़िए। मूसा क्यों भागा? निजर लोग मन को छाड़ी गिरी मूसा काहे नहीं पलाला? मूसा निजर लोग मन के छाड़ी गिरी काहे नहीं पलाला? निजर लोग मने मूसा के विश्वास नहीं कर ले, ग्रहण नहीं कर ले, आदर नहीं कर ले। पढ़ो। यह बात सुनकर मूसा भागा और मिद्यान देश में परदेसी होकर रहने लगा, और वहां उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। रुक जाइए, तो इसके ऊपर से हम पढ़ेंगे, इसके ऊपर से अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पूरी तरह से समझने को मिलता है। इसको अगर हम ऊपर से पढ़ेंगे तो पूरी तरह से समझने को हमको मिलेगा। 26 से अगर पढ़ोगे तो वहां पर लिखा गया, दूसरे दिन जब वे आपस में लड़ रहे थे, इजरायली लोग यानी आपस में निजर भीतरे लड़ू थे, तो वहां आ निकला, तब मूसा वहां आ निकला और या कह के उन्हें मेल करने के लिए समझाया। मूसा निजर लोग मने लड़ू थे, तो से मन के मेल मिलाप है जो काहे जे लड़ू छ एकरे समझाला, और या कहकर उन्हें मेल मिलाप करने के लिए समझाया। तो हे पुरुष, तुम तो भाई भाई हो, तुम्हें तो भाई भाई आओ, काहे लड़ू छो? एक दूसरे पर क्यों अन्याय करते हो? एक दूसरे पर क्यों लड़ रहे हो? कोई एकरे समझो छे। तो 27 पद लिखा है, परंतु जो अपने पड़ोसी पर अन्याय कर रहा था, अपने ही निज लोग पर पड़ोसी पर अन्याय कर रहा था, उसने उससे या कहकर हटा दिया। लेकिन से निजर लोग नु बूटे लोग कहला, हे मूसा तू ही हमें बुझाने वाला क्यों? बोलाई हमें लड़ू क्यों? हमें पिटा दौरा है, हम जाए हैं, तू ही हमके बुझावार वाला क्यों? ई कथारे मूसा भितरे मन भितरे कांदी पका, मी मन के बुझा लिया, मोर कथा नहीं बुझले। बोले निजर लोग मन के मूसा निजर लोग मन के छाड़ी गिरे भागला मिद्यान देश, मरुभूमि देश। अगर निजर लोग मने मूसा के पोछ रही थी
मौसा के बुझी परिथिते निजर लोग मने अगर मौसा के आदर सम्मान काहे जे बुझो छे तर कथा के मानी थीते बोले हेने निजर लोग के छाड़ी क्रेडी भागी थीता। हालेलुया हालेलुया। मार्टिन लूथर रोमन कैथोलिक में पैदा हुआ। ध्यानपूर्वक सुनो, रोमन कैथोलिक को छोड़कर भागा। अपनों ने धोखा दिए, अपनों ने नहीं पहचाने। हालेलुया हालेलुया। पोप बोला मार्टिन लूथर तुझे मार देंगे। हालेलुया हालेलुया। तो मार्टिन लूथर भी कहा, हे पोप जब तक मुझे जिंदा हूं तो सही सलामत है, जिस दिन मर जाऊंगा तेरा अंत हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मार्टिन लूथर के निजर लोग धोखा दे दे इसलिए भागला जेल चर्च बना। हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों इतिहास को देखेंगे तो बहुत सारे बातों को सीखने को मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। तो मूसा भी मरुभूमि को भागा, मिद्यान देश भागा, क्योंकि निजर लोग ही, खुद के लोग ही मूसा को ग्रहण स्वीकार आदर नहीं किए, इसलिए निजर लोगों के छड़ी की खोलाला से। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। एक उसी तरह जाते जाते मैं बताना चाहूंगा, एली याजक था और एली याजक के भी कुछ अपने थे, परंतु कुछ अपने लोग ही एली याजक के अधीन नहीं रहे। एली गुटे बहुत बड़ याजक थिला, बिशप थिला और सही एली याजक रो अधीन थी तार को मने नहीं चलू थे। तार बुआ बहुत बड़ बिशप एली याजक है, तार को मने भी गुटे गुटे याजक हो, परंतु तार को मने एली याजक जन की बिशप है से तार अधीन रे नहीं चलू थे। एंता थिले तार को। बोलो यीशु मसीह के। तो एली याजक के भी कुछ निज लोग थे, कुछ निज बेटे थे, कुछ निज अपने थे, परंतु निज बेटों ने एली याजक के अधीन नहीं रहे, परंतु पराया से जन्म हुआ सामुएल नबी एली याजक के अधीन में रहा और दिन प्रतिदिन आत्मिक जीवन में बढ़ते चला गया। सामुएल नबी एली याजक रो खुद का बेटा नहीं था, हन्ना का बेटा था। अब शमूएल नबी एली याजक के अधीन में रहकर दिन प्रतिदिन आत्मिक जीवन में बढ़ते चला गया और आगे चलकर बहुत बड़ा बिशप बन गया शमूएल नबी। परंतु एली याजक के दो भी बेटे थे, वो दो बेटे एली याजक के अधीन नहीं रहे और आगे चलकर मर गए। यानी एली याजक के भी निज लोग एली याजक के अधीन नहीं रहे, निज लोग एली याजक से धोखा किए, परंतु पराया जो सामुएल नबी था वो एली याजक के अधीन रहा और दिन प्रतिदिन प्रभु में बढ़ता गया। हालेलुया हालेलुया। 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 तो मेरे प्यारो भाई बहनों हम निकालेंगे यूहन्ना सुसमाचार 7 अध्याय और 5 पद। यूहन्ना सुसमाचार 7 अध्याय का 5 पद हम जल्दी बंद करेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 7 का 5 पढ़िए। तो आज का टॉपिक विषय है निजर लोग मन पर संगे कि सच्चाई संगे। हिंदी रे अपनों के साथ या सच्चाई के साथ। यीशु मसीह को अपनों ने धोखा दिया, गैरों में दान नहीं था। लूत को भी अपनों ने धोखा दिया, नूह को भी अपनों ने धोखा दिया। इस तरीके से बहुत सारी कहानी हम सीखे समझे। तो अपनों के साथ कि सच्चाई के साथ। सच्चाई यीशु मसीह है
अपने धोखा दे सकते हैं, परंतु सच्चाई कभी भी धोखा नहीं दे सकता मेरे प्यारों भाई बहनों, क्योंकि सच्चाई यीशु मसीह है और सच्चाई में तनिक भी धोखा नहीं है और सच्चाई कभी धोखा नहीं दे सकता। अपने अन्य लोग धोखा दे सकते हैं, परंतु सच्चाई जो यीशु मसीह है वो कभी कभी धोखा नहीं दे सकता। बोलो यीशु मसीह के जय। पढ़िए। क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि उसके भाई भी, किसके भाई? यीशु मसीह के कुछ भाई थे, निज भाई, जोसेफ और मरियम से पैदा हुआ और भी भाई थे। यीशु मसीह के, क्योंकि उसके यीशु मसीह के भाई भी थे, शरीर से, शारीरिक तौर से भाई भी थे, क्योंकि यीशु मसीह के कुछ भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। यीशु प्रभु उपरे जीशुर भी केतेटा भाई थिले, से भाई माने जीशुर उपरे विश्वास नहीं करुथिले। निजर भाई जोसेफ और मरियम नु उत्पन्न हेबार भाई गुराक। हालेलुया। शारीरिक तौर से यीशु मसीह के भी कुछ भाई थे और वो भाई जो हैं यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते थे, यीशु मसीह को नहीं मानते थे। हेंता भाई बुरा थे निजर लोग। हालेलुया। ठीक उसी तरह और भी बाइबल रेफरेंस को देखेंगे। आयुब 19:14 पढ़िए। आयुब 19:14 जल्दी निकालेंगे। आयुब 19:14 जल्दी। मेरे कुटुंब मुझे छोड़ गए हैं। आयुब एक बहुत बड़ा भक्त, वो कह रहा है मेरी कुटुंबी, निज कुटुंबी मुझे छोड़ गए हैं, मुझे छोड़ गए हैं और मेरे निज कुटुंबी मुझे छोड़ दिए हैं। जब जब आप प्रभु मसीह को सच्चाई से मानने लगोगे, पूजने लगोगे, तब तब आपके निज कुटुंबी भी छोड़ देंगे। बोलो यीशु मसीह के। और आयुब एक बहुत बड़ा प्रभु का दास सेवक बोल रहा है मेरे निज कुटुंबी मुझे छोड़ गए हैं। फिर आगे, और मेरे परम मित्र मुझे भूल गए हैं। अब मेरे परम मित्र भी मुझे भूल गए हैं। जब पीता था, खाता था तो बहुत मित्र थे, परंतु जब यीशु मसीह को मानने लगा तो परम मित्र भी मुझे भूल गए। गीत भी है, सादरी गीत, यीशु के ग्रहण कर लो तो आए अच्छे, क्या है? छोड़ो, बहुत अच्छा गीत है। हालेलुया। मेरे कुटुंबी भी मुझे छोड़ दिए हैं, मेरे निज घर परिवार की कुटुंबी भी मुझे छोड़ दिए हैं, अब मेरे प्रिय मित्र भी मुझे भूल गए हैं। बोलो यीशु मसीह के। ठीक उसी तरह भजन संहिता 38:11 में भी परमेश्वर का वचन कहता है। भजन संहिता 38:11 यहां भी दाऊद कहता है मेरे मित्र अब मेरे संगी अब मेरे विपत्ति में अलग हो गए, अब मेरे कुटुंबी भी दूर जाकर खड़े हुए। यहां दाऊद भी कह रहा है मेरे मित्र अब मेरे संगी मेरे विपत्ति में अलग हो गए, अब मेरे कुटुंबी भी दूर जा खड़े हुए। दाऊद राजा भी कहूची मोर सांग साथी मने आ मोर निजर कुटुंबी मने मते छाड़ी करी अलगा ही गले आ दूर जाकर खड़े हो गए। हालेलुया। तो सच में मेरे प्यारों भाई बहनों, मेरे मित्र मेरे संगी मेरे विपत्ति में अलग हो गए और मेरे कुटुंबी भी दूर जाकर खड़े हो गए।
तो प्रभु का सेविकाई जीवन में, प्रभु की सेविकाई जीवन में प्रभु का वचन कहता है अपने घर ही के लोग आपका बैरी बन जाए, आपका दुश्मन बन जाए। हालेलुया। ठीक उसी तरह रोमी 9:3 में प्रेरित पौलुस कहता है, रोमी 9:3 में प्रेरित पौलुस कहता है, क्योंकि मैं यहां तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं, शरीर के भाव से मेरे निज घर के मेरे कुटुंबी हैं, और आप ही मसीह से श्रापित और अलग हो जाता। इसका मतलब है प्रेरित पौलुस के भी निज कुटुंबी थे, निज लोग थे, परंतु निज घर के लोग ही प्रेरित पौलुस पर विश्वास नहीं करते थे। इसलिए प्रेरित पौलुस बोल रहा है, मेरे कुटुंबी और अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं, आप ही मसीह से श्रापित और अलग हो जाता, परंतु मेरे खुद के कुटुंबी लोग, मेरे निज के घर के लोग मुझ पर विश्वास नहीं किए। इस तरह से प्रेरित पौलुस भी अपने पत्री में कह रहा है। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जब आप संसार से निकल कर आओगे, पीना खाना, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, अधर्म अभिशाप से निकल कर प्रभु की सेविकाई में आओगे, तो निज घर के लोग, अपने ही जाति कुटुंब के लोग आपकी जानी दुश्मन बन जाएंगे। पियोगे, खाओगे, हणिया कुसना सब बेचोगे, तो आपके निज लोग आपके घर में आएंगे। पेटवा देखा तो हालेलुया। परंतु पीना खाना हणिया बेचना सब कुछ छोड़ देंगे और यीशु मसीह के पास आओगे, तो आपकी निज घर परिवार के लोग जानी दुश्मन बन जाएंगे। बोलो यीशु मसीह के। बाइबल भी साफ साफ बताता है, जब तुम मेरे राहों पर सत्य में चलोगे, तो आपके घर के ही लोग आपकी बैरी दुश्मन बन जाएंगे। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो आज का टॉपिक है अपनों के साथ या सच्चाई के साथ। हाँ मेरे प्यारो भाई बहनों, अपने धोखा दे सकते हैं, परंतु सच्चाई जिंदगी में धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि सच्चाई खुद यीशु मसीह है। हालेलुया। तो हमें सच्चाई को ग्रहण कर लेना है, सच्चाई को स्वीकार कर लेना है। अपने लोग आज हैं, कल नहीं रहेंगे, परंतु सच्चाई अटल रहेगा, सदा सर्वदा रहेगा। आज सच्चाई को ग्रहण कर लेना है। तो आइए हम सब कोई खड़े हो जाएंगे और उस महान परमेश्वर को पुकारेंगे और दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आज का टॉपिक विषय को थोड़ा मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, थोड़ा सोचेंगे, प्रभु आज वचन के द्वारा मुझे क्या सिखाया, क्या बताया। अपनों के साथ या सच्चाई के साथ। अपने धोखा दे सकते हैं, परंतु सच्चाई अटल है, सदा रहने वाला है, और सच्चाई कभी धोखा नहीं दे सकता। और सच्चाई खुद यीशु मसीह है, और सच्चाई में कभी धोखा नहीं पाया जाता। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, अपने जो हैं आज हैं, कल नहीं रहेंगे, परंतु सच्चाई अनंत काल के लिए है। तो आज हमें सही रीति से समझ जाना है, सच्चाई को ग्रहण कर लेना है, सच्चाई को कभी बेचना नहीं है। और यहूदा यूक्रेट यीशु मसीह का चेला सच्चाई को बेच दिया, उसी तरह हमें सच्चाई को बेचना नहीं है। आज प्रभु को चरणों तले आना है। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। होले 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 होले। जोसेफ को भी अपनों ने बेच दिए, और यीशु मसीह को भी अपनों ने बेच दिए। यीशु मसीह निज घर आया, निज घर के लोग विश्वास नहीं किए। यीशु मसीह अपनों के पास आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। हाँ मेरे प्यारो भाई, दाऊद भी कहता है,
Holy Ghost, in the name of